Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, beta. गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज ईआर मॉडल पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। जो थ्योरेटिकल होते हैं थोड़े बोरिंग होते हैं, ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप रियल लाइफ में कुछ ऐसे मॉडल्स बनाना चाहते हो तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। दूसरी चीज़, डीबीएमएस में जब पढ़ाया था फोर्थ सेमेस्टर में डीबीएमएस, तो उस टाइम पे भी ईआर मॉडल कराया होगा, बट ऑब्वियसली याद तो किसी को होता नहीं है, तो दोबारा करा दूंगी। जब आप एस डी एल सी की फेजेस पे काम करते हो, उस टाइम पे आप जब डिज़ाइनिंग का काम करते हो, तो जैसे डिज़ाइनिंग में हमारे कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड यूनिट में पूरा वैसे डिज़ाइनिंग है, जहाँ पे आपको डीएफटी वगैरह, डेटा फ्लो डायग्राम, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं ना, जैसे एरो लगा के मार्क करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, तो वो सारे मॉडल्स के अंदर ही आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ई आर डेटा मॉडल्स है। ई आर की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी होगी, अगर जैसे हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला, कि तो एंटिटी वो होगी कि किसी भी चीज़ का नाम हो, कोई भी, अगर मेरे को स्टूडेंट के ऊपर टेबल बनानी है, या मतलब स्टूडेंट का मॉडल बनाना है, या मेरे को कॉलेज का मॉडल बनाना है, मतलब किसी भी बिल्डिंग का बनाना है, तो वो हमारी एंटिटी कंसीडर होगी। उसके बाद बाकी के साथ उसका क्या कनेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल अपना कॉलेज की बात करते हो, हमारे कॉलेज में 3 बिल्डिंग है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक एडमिन ब्लॉक हो गया, एक लाइब्रेरी ब्लॉक हो गया, एक सामने वाला टीचिंग ब्लॉक हो गया। तो हमने इन तीनों को ना अलग अलग एंटिटी कंसीडर किया है। इन तीनों को अलग अलग एंटिटी कंसीडर किया है, और इन तीनों को जब हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इनके थ्रू ही होता है। अगर आपको बुक लेनी है तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, अगर आपको फीस जमा करनी है तो आप एडमिन ब्लॉक में जाओगे। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये तीनों अलग अलग एंटिटी हैं, आप इन तीनों को कैसे कंबाइन करोगे, क्या रिलेशनशिप आप शो करोगे, तो वो हमारा ई आर मॉडल्स के अंदर आता है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल भी कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ईजी है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। तो ई आर डेटा मॉडल जो है वो मेरा होता है एंटिटी रिलेशन मॉडल। ये डेटा मॉडल डायग्राम है, मतलब हाई लेवल का डेटा मॉडल डायग्राम है। यहाँ पे जब भी हमें कुछ भी डेटा आता है, अगर हमें उसकी मॉडलिंग करनी है, मतलब उसको डायग्राम की फॉर्म में बनाना है, तो हम ई आर मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे डिपेंड करता है। आप रियल एग्जाम्पल्स के साथ इसको कर सकते हो, तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे डिपेंड करता है, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमारा ई आर मॉडल बताता है। डेटा को एनालाइज करता है। जब हम लोग डीबीएमएस पढ़ते हैं, तो डीबीएमएस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है ना, एक तरीके से वो सारा टेबल की फॉर्म में मैनेज किया जाता है। तो जब हमारे पास ईआर मॉडल आता है ना, तो ईआर मॉडल से हम लोग टेबल बनाते हैं उसको देख के। तो वहाँ से जब हमारी टेबल बनती है तो हम पूरे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है बेस्ट यूज़ होता है अपने डेटाबेस के लिए भी। ये कोई भी डायग्राम, लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल डायग्राम बनाना है डेटाबेस के लिए, तो हम लोग ईआर मॉडल का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ये आपको दिखेगा कि जैसे आपका फ्लो चार्ट है, बट ये फ्लो चार्ट जैसा नहीं होता है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड सिंबल होते हैं, और उन्हीं सिंबल्स और उन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। उन्हीं सिंबल को यूज़ करके हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं। इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि क्या सिंबल किससे रिप्रेजेंट होगा। बस अगर इतना याद हो गया, ईजी है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री की बात करें, कैसे शुरू हुआ था, ये पैटरसन ने 1971 में डिस्कवर किया था। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल होता है जब हमारी टेबल्स बनती हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से इस मॉडल से, इस डायग्राम से आप लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल में डेटा एंट्री कर सकते हो। तो इसलिए रिलेशनल डेटाबेस के लिए बहुत यूजफुल है। क्यों करते हैं हम ई आर डायग्राम को यूज़? इससे, अगर मैं सबसे पहली चीज़ बताऊं जो मैंने अभी बताई है, ट्रांसलेटेबल इनटू द रिलेशन टेबल्स, टेबल्स में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इस डायग्राम को, जिससे हमारा डेटाबेस जो है वो इजीली बन जाएगा। डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो इजीली हो जाएंगे। हम, कोई भी चीज़ है अगर हम उसको थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली
से देखेंगे तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो इसको समझना भी बहुत इजी है, इसके साथ कम्युनिकेट करना भी बहुत इजी है, मतलब यूज़र को ईजिली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आगे यूज़र को कुछ काम भी करना है तो ये एक तरीके से आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा कि हाँ ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई, बेटर कम्युनिकेशन हो गया, कुछ भी चीज़ें हैं आपको इजीली सारी चीज़ें प्रीव्यू हो जाएंगी कि कौन सी टेबल कहाँ से कैसे कनेक्टेड है और कौन सा डेटा कहाँ से कहाँ पे जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को प्रॉपरली उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। तो आप इससे सारी चीज़ें समझ सकते हो कि एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। अगर मैं ईआर मॉडल की बात करूँ तो ईआर मॉडल में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, दो तो इसके नाम में ही मेंशन है, एंटिटी और रिलेशनशिप, ई और आर। एक चीज़ होती है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स। जो पूरा ईआर मॉडल है वो सिर्फ तीन चीज़ों पे बेस्ड होता है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होगी? एंटिटी कुछ भी हो सकती है, रियल ऑब्जेक्ट जैसे मैंने अभी बोला, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी, मतलब जिसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपको कॉलेज पे डायग्राम बनाना है, अगर आपको स्टूडेंट पे डायग्राम बनाना है, तो वो आपकी एंटिटी होगी। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो उसके बारे में बताता है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक कोई भी लड़की है, जैसे तुम बोलते हो लड़की बहुत सुंदर है, तो आप कैसे कंसीडर करते हो, कैसे उसके बारे में, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स बताते हो कि वो बहुत सुंदर है, कि भाई उसकी हाइट अच्छी होगी या उसके फीचर्स अच्छे हैं या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। तो आपने कुछ कैटेगराइज करा, कुछ कैटेगराइजेशन के बेसिस पे आपने उसको बताया कि वो अच्छी है या सुंदर है। सेम विद द एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होता है, एंटिटी के बारे में जो बताता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बताता है, वो एट्रीब्यूट होता है। लाइक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मैंने एंटिटी ले लिया, तो स्टूडेंट के बारे में क्या बता सकते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं, वो मेरे एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, वो वाला रिलेशन नहीं जो तुम बनाते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो वाला रिलेशन नहीं। स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है कि अगर वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है या कौन सा सब्जेक्ट उसने ले रखा है, तो उन सब के बीच में क्या रिलेशन है, वो हमारा रिलेशनशिप में डिफाइन होता है। तो तीन बेसिक चीज़ें हैं, इनके सबके पार्ट होते हैं, एंटिटी के भी दो पार्ट हैं, एट्रीब्यूट्स के भी, रिलेशनशिप्स के भी। एक बार इसको क्लियर करके फिर आप एक एग्जाम्पल करेंगे। पहले मैं आपको ना एंटिटी बताती हूँ, एंटिटी क्या होता है। एंटिटी जैसे मैंने अभी बताया, कुछ भी रियल वर्ल्ड थिंग, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो रिकग्नाइजेबल है चाहे वो नॉन रिकग्नाइजेबल है, कुछ भी है, जैसे मैंने बोला नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी, वो हमारी एंटिटी होती है। जिसका भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बारे में आप डायग्राम बनाना चाहते हो, वो हमारी एंटिटी है। एंटिटी कैन बी प्लेस, अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट और कॉन्सेप्ट, कुछ भी दैट स्टोर्स डेटा इन द डेटाबेस, जिससे कोई भी डेटा हमें मिलता है। जो उसके बारे में बताता है, जो उसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स बताता है, वो मेरा एट्रीब्यूट होता है। और हर एक एंटिटी का अपना एट्रीब्यूट्स होता है जो उसको डिफाइन करता है कि हाँ ये मेरी एंटिटी है और ऐसे मेरे को उस पर काम करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, एम्प्लॉय भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है, मतलब ये पर्सन के एग्जाम्पल हैं। पर्सन में आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, प्लेस में भी आप कुछ भी, किसी के बारे में भी आप एंटिटी कोई भी आप बना सकते हो। ऑब्जेक्ट में आप मशीन, कार, इवेंट में आप सेल, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, कुछ भी, कॉन्सेप्ट में अकाउंट, कोर्स, ये सारे हमारे एंटिटी होते हैं। अब दो तरीके की एंटिटी हमारे पास होती है, एक होती है वीक एंटिटी, दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी वो होती है, हर एक एंटिटी के अंदर एक की होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिक की, जो सब एंटिटीज की अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं तुम्हारी क्लास में बात करूं कि तुम्हारे क्लास में अगर मान लो कि 40 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, तो सबके पास अलग अलग रोल नंबर होगा। ऐसा किसी के पास नहीं हो सकता कि रोल नंबर जो है वो सेम हो। नाम सेम हो सकता है, ठीक है, फादर्स नेम सेम हो सकता है, अगर कोई दो भाई बहन है, दो बहनें हैं, तो उनका फादर्स नेम भी सेम हो सकता है। सेम एड्रेस भी सेम होगा, अगर भाई बहन है तो वैसे एक घर में रहेंगे तो एड्रेस सेम होगा। सेम कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम हो सकता है, दोनों का हो सकता है कि उन्होंने अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो तो सेम हो सकता है। तो ऐसी चीज़ जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे सामने वाले को कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें सबसे अलग है और हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा रोल नंबर। ठीक है, और उस की को हम बोलते हैं प्राइमरी की, जो हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ,
क्योंकि वीक एंटिटी वो होगी जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं होगी, ठीक है। जिसके अंदर प्राइमरी की होगी वो मेरी स्ट्रॉन्ग की होगी, जिसके अंदर या मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं होगी, यूनिकली आइडेंटिफाई की नहीं होगी, वो मेरी वीक एंटिटी होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले मैं आपको एंटिटीज को रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरी एंटिटी है। अगर वीक है प्राइमरी की नहीं है, तो हम उसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। रिलेशनशिप को हम शो करते हैं डायमंड से। अगर वीक एंटिटी है तो उसका वीक रिलेशनशिप होगा तो आपको डबल डायमंड से आप इसको शो करोगे, ठीक है। सेम विद द प्राइमरी की, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो प्राइमरी की के नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं, कि जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये मेरी यूनिकली आइडेंटिफाई की है। सपोज ये एंटिटी थी मेरी स्टूडेंट, और ये मेरा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का करेक्टरिस्टिक्स, जो बता रहा है कि स्टूडेंट की आईडी और एक स्टूडेंट का नेम। ये दो चीज़ें हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी चाहें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, सारे एट्रीब्यूट्स जितने चाहें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसने दो चीज़ें ली हैं, स्टूडेंट एक एंटिटी ली है, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम जो है इसने एट्रीब्यूट की फॉर्म में लिया है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट की आईडी जो है वो सबकी यूनिक होती है, जैसे रोल नंबर है तो सबका यूनिक होगा, तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा दी। इसका मतलब दिस इज़ माई प्राइमरी की। और अगर ये मेरी प्राइमरी की है, अगर किसी भी एंटिटी के अंदर मेरी प्राइमरी की है, तो दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसलिए हमने इसको सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करा है। अगर ये वीक एंटिटी होती तो हम इसको डबल लाइन से, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते। अगर मेरे पास प्राइमरी की है और मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास प्राइमरी की नहीं है और मेरे पास वीक एंटिटी है, उस टाइम पे भी अगर कोई ना कोई की तो हमें एज अ प्राइमरी की यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि अंडरलाइन से। तो ये चीज़ थी मेरी एंटिटी की। बस मेन चीज़ यही है कि दो टाइप की एंटिटी होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पास प्राइमरी की अवेलेबल है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, अगर प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है दैट इज़ वीक एंटिटी। अब बात करते हैं आगे एट्रीब्यूट्स। ये आगे डिफरेंस भी दिया हुआ है पूरा स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के अंदर। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होगी जिसके अंदर प्राइमरी की होगी, वीक एंटिटी वो होगी जिसमें प्राइमरी की नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अभी समझाया है, रेक्टेंगल से। वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे डबल रेक्टेंगल से। सेम विद द प्राइमरी की, जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइमरी की को आप रिप्रेजेंट करोगे सिंगल लाइन से, और उसके अंदर आप रिप्रेजेंट करोगे डॉटेड लाइन से। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप डायमंड से रिप्रेजेंट करोगे, सिंगल डायमंड से, और अगर आपका वीक है तो आप डबल डायमंड से उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो यही सारी चीज़ें हमारे डिफरेंसेस के अंदर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इसके अंदर रिलेशनशिप। जब भी दो या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में आपको कोई भी एसोसिएशन या कोई भी कनेक्शन शो करना है, तो उस टाइम पे आप रिलेशनशिप का यूज़ करोगे। जैसे टॉम वर्क्स इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो टॉम वर्क्स इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो ये आपने एक रिलेशनशिप के तौर पे इसको शो करा है। इसमें अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। चार टाइप के रिलेशनशिप हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। जब सिंगल से सिंगल का रिलेशनशिप होता है, एक एंटिटी एक ही एंटिटी के साथ कनेक्टेड होती है, तो वन टू वन रिलेशनशिप होता है। जब एक एंटिटी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होती है तो वो मैनी। अगर बहुत सारी एंटिटी, मतलब फर्स्ट प्राइमरी जो है वो मैनी है, सेकेंडरी वाली वन है, तो मैनी टू वन, और दोनों ही मैनी मैनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी मैनी, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप होते हैं इनका आगे सेम एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया हुआ है। अगर एंटिटी x जो है वो एंटिटी y से कनेक्टेड है, या y जो है वो 1 से कनेक्टेड है, दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो एक कोर्स ही रजिस्टर करा है, तो दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट एक कोर्स, ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन आता है मेरे पास वन टू मैनी। अगर एक एंटिटी x जो है वो मल्टीपल y एंट्रीज से कनेक्टेड है, जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं,
वन क्लास इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो क्लास एंटिटी हो गई, स्टूडेंट एंटिटी हो गई, वन टू मैनी। मैनी के लिए आप ऐसे एरो लगाओगे कि हाँ बहुत सारे कनेक्शंस है। नेक्स्ट है मेरे पास मैनी टू वन। मोर देन वन एंटिटी ऑफ एक्स कैन बी एसोसिएटेड विद द मोस्ट वन एंटिटी ऑफ वाई, क्योंकि मैनी टू वन है तो मैनी एंटिटी ऑफ एक्स इज कनेक्टेड टू द वन एंटिटी ऑफ वाई। मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम क्लास, बिल्कुल वन टू मैनी का अपोजिट कर दिया है। ठीक है, स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट, सॉरी वन स्टूडेंट इज कनेक्टेड टू मैनी क्लास। मैनी टू मैनी, वन स्टूडेंट मतलब वन एंटिटी ऑफ एक्स, या फिर सॉरी मैनी टू मैनी है, गलत लिखा हुआ है, मोर देन वन एंटिटी ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी ऑफ वाई। बस इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखना कि इसमें यहाँ पे ऐसे मल्टीपल्स लगाने हैं, अगर मैनी है तो, अगर वन है तो सिर्फ सिंगल लाइन लगेगी। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स आपको क्या करता है, एट्रीब्यूट्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, किसी भी एंटिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता है। इसको आप एलिप्स से शो करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था वो सर्कल रिप्रेजेंटेशन था, दिस इज एलिप्स आप इसको बोलते हो। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, ट्रांजैक्शन कोई भी एक एंटिटी है और ट्रांजैक्शन में आप उसकी अगर ट्रांजैक्शन नंबर, कितने अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करा है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, तो ये आपके तीनों एट्रीब्यूट्स होंगे। अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होता है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर। जैसे कि आपका नेम होता है, नेम में आपका फर्स्ट नेम अलग होता है, सेकंड नेम अलग होता है, लास्ट नेम अलग होता है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कंपोजिट मतलब डिवाइड, जिसको आप डिवाइड कर सको। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है जिसको आप किसी और से निकाल सकते हो। जैसे हम ड्राइव करते थे मैथ्स वगैरह में भी पुराने टाइम में, तो जब जब आप किसी की वैल्यू किसी और वैल्यू से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डेट ऑफ बर्थ भरी हुई है अपनी, तो वहाँ से मैं आपकी एज कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपकी एज ड्राइव करी है, तो दैट इज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नाम से एक है जिसकी बहुत सारी मोर देन वन वैल्यूज होती हैं। जैसे हो सकता है किसी बंदे के पास बहुत सारे मोबाइल नंबर हो, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हों, बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हों, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को आप डबल एक्लिप्स से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये कार्डिनलिटी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वन के लिए रिप्रेजेंट होगा, ये मैनी के लिए रिप्रेजेंट होता है, ये ऑप्शनल वन के लिए रिप्रेजेंट होता है। जब सर्कल और ये लगाते हो, ऑप्शनल वन मतलब ऑप्शंस होते हैं आपको, आइदर दिस और दैट। ये ऑप्शनल मैनी, जब आपको मैनी में से कोई भी ऑप्शन चूज करना है तो उसके लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, एक बार फटाफट ऊपर से रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा। तीन चीज़ें हैं, बस तीन चीज़ों को याद रखना। सबसे पहली चीज़ है एंटिटी। एंटिटी किसी भी चीज़ का नाम है, प्लेस, पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट, अकरन, कुछ भी चीज़ है तो वो मेरी एंटिटी होगी, जिसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है। और हर एक एंटिटी के पास एक प्राइमरी की होती है, क्योंकि वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए होती है। अगर उस एंटिटी के पास प्राइमरी की नहीं है तो वो वीक एंटिटी होगी, और उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसके पास प्राइमरी की है तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। बस एंटिटी के अंदर इतना ही था। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप जब दो एंटिटीज के बीच में कोई भी रिलेशन हो, इसमें आपका वन टू वन होगा। नाम से ही क्लियर है, वन टू वन, सिंगल टू सिंगल कनेक्शन। वन टू मैनी जब सिंगल टू मैनी कनेक्टेड है। मैनी टू वन जब बहुत सारे लोग एक चीज़ से कनेक्टेड हैं, जैसे कि बहुत सारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो दैट इज मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू मैनी जब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, तो दैट इज मैनी टू मैनी। उसके बाद आपका आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपके करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जो एंटिटी से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास चार टाइप होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर है, आप 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर को 5-5 में अलग डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें फिर अलग हो जाएंगी। कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आपका नेम हो गया, आप नेम को चार पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग, सेकंड नेम अलग, जो भी है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जब आप किसी भी वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे अगर आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रखी है तो वहाँ से मैं आपकी एज कैलकुलेट कर सकती हूँ।
मल्टी वैल्यूड जब एक एट्रीब्यूट की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लाइक मोबाइल नंबर, एक स्टूडेंट के पास मोर देन वन कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, मोर देन वन ईमेल आईडीज हो सकती हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए है कि आप रिलेशनशिप्स को कैसे शो करोगे। वन टू मैनी है तो ऑप्शनल है, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब हमने ये नोटेशंस देख ही लिए थे। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आपके एंटिटी को, एलिप्स रिप्रेजेंट करता है आपके एट्रीब्यूट्स को, डायमंड्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिलेशनशिप्स को, लाइंस आपको लिंक करने के लिए यूज होंगी। प्राइमरी की बता ही दिया, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, उसको आप अंडरलाइन करोगे जो भी प्राइमरी की होगी। डबल एलिप्स होगा तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जैसे अभी बताया था मोर देन वन वैल्यू होंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। मेनली तीन चीज़ याद रखनी है, एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को डायमंड से, और एट्रीब्यूट को एलिप्स से, सर्कल से। बस उसके बाद आपको वीक और स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे आपको डेवलप करना है। सबसे पहले आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट आपको अगर ईआर मॉडल आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको विद एग्जाम्पल इसको समझा के आना है कि क्या होता है। थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया, तीन चीज़ें हैं, उनके क्या पार्ट्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, डन। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको कोई भी ईआर डायग्राम डेवलप करना है, एंटिटी रिलेशनशिप, तो आपके ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एंटिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में एंटिटी है क्या, क्योंकि कुछ भी हो, आपको कॉलेज से रिलेटेड बनाना है या आपको स्टूडेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड बनाना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा एंटिटी है कौन सी। उसके बाद आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। कार्डिनलिटी देखनी पड़ेगी, कार्डिनलिटी मतलब वन टू वन है, वन टू मैनी है, कौन सी है। फिर आपको एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि उस एंटिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आपको ईआर डायग्राम क्रिएट करना है, मतलब जो हमारी चीज़ें थी, एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी, इन सबको आइडेंटिफाई करो और लास्ट में आपका डायग्राम बनाओ। अब इसमें एक क्वेश्चन है, इन अ यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट इनरोल इन अ कोर्स, इन कोर्सेज, ठीक है, आ कोर्स नहीं है, इन कोर्सेज। तो एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल करा है। आ स्टूडेंट मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन और मोर कोर्सेज। अब इसने लाइन मेंशन कर दी कि एक और एक से ज़्यादा कोर्स में वो इनरोल हो सकता है। हर कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल प्रोफेसर, हर कोर्स, जो भी कोर्स होगा वो एक सिंगल प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अपना जो प्रोफेसर है वो किसी भी एक कोर्स को डिलीवर कर सकता है। तो मेनली तो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और एक प्रोफेसर एक ही कोर्स ले सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे एंटिटी देखनी पड़ेगी, एंटिटी क्या है। स्टूडेंट एंटिटी है, कोर्स मेरा एंटिटी है, और प्रोफेसर मेरा एंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तीन एंटिटीज हो गई, स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर। तो इसको इसने रेक्टेंगल शेप में बना दिया, स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर। यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया, ऊपर लाइन लगा के भी कर सकते हो, नॉर्मल बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इनकी करेक्टर, अब इसमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इनके करेक्टरिस्टिक्स या इनके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। तो आप अपने दिमाग से खुद सोच सकते हो कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। उसका जैसे मैंने अभी बताया, रोल नंबर तो होगा, प्राइमरी की तो एक चाहिए है, तो स्टूडेंट की आईडी प्राइमरी की हो जाएगी। आप उसका नेम डाल सकते हो, आप उसका मोबाइल नंबर, आप उसका एड्रेस। ठीक है, जो भी एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए चीज़ें चाहिए, आप उसके अंदर अपनी मर्जी से जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स चाहो डाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में मेंशन होता है कि स्टूडेंट हैव थ्री एट्रीब्यूट्स, तो फिर आपको तीन ही डालने होते। सेम विद द कोर्स, एक एक प्राइमरी की तो चाहिए सब में, तो कोर्स की आईडी भी होती है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके आगे एक जनरल कोड होता है, तो वो हमारी कोर्स की आईडी होगी, तो प्राइमरी की मेरी कोर्स आईडी हो जाएगी। उसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी करेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो कि लैंग्वेज क्या है कोर्स की, या सब्जेक्ट कितना है, या उसके आर्ट्स कितने हैं, कितने टाइम तक पढ़ना है। सेम विद द प्रोफेसर, प्रोफेसर की आईडी जो यूनिक आइडेंटिटी होगी, उसके बाद आप प्रोफेसर के कुछ भी डिटेल्स डाल सकते हो, उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हो, उसके ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हो, जो भी आपको उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया, मैंने एंटिटी आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप हो गया मेरे को रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। रिलेशनशिप को हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ इसने बोल दिया है कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स असाइन करेगा और प्रोफेसर जो है वो कोर्स डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल भी लिख सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम को रटना है।
नहीं, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, आप इन वैल्यूज में कुछ भी लिख सकते हो। स्टूडेंट ने एक कोर्स ले लिया या एनरोल कर लिया उस कोर्स में, और प्रोफेसर ने उस कोर्स उस लेक्चर को डिलीवर कराया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी डिफाइन नहीं करी है कि वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, वन टू वन है। अभी सिर्फ हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करा है कि स्टूडेंट एक कोर्स के अंदर इनरोल कर रहा है और प्रोफेसर उस कोर्स को डिलीवर कर रहा है या उस लेक्चर को डिलीवर कर रहा है। अब आगे हमें कार्डिनलिटी आइडेंटिफाई करनी है। स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है और प्रोफेसर सिर्फ एक ही कोर्स को डिलीवर करेगा। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन में मेंशन है एज इट इज। तो student many student can enroll to many courses, but ये सिंगल लाइन मीन कि वन है, बट वन प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बोलो, सो तो नहीं गए? Yes, ma'am. क्लियर है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल टू मैनी कोर्सेज, बट वन प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स या वन लेक्चर। हमने आइडेंटिटी देख ली, हमने रिलेशनशिप देख लिया, हमने कार्डिनलिटी देख ली। अब मेरे को देखना है एट्रीब्यूट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप अपनी मर्जी से कोई भी एट्रीब्यूट डाल सकते हो, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। बस एक प्राइमरी की ज़रूर रखना सबके अंदर। तो स्टूडेंट की आईडी प्राइमरी की हो गई, क्योंकि सबकी अलग अलग आईडी होगी, अलग अलग रोल नंबर होंगे। सेम विद द कोर्स आईडी, सबकी कोर्स आईडी अलग है। सेम विद द प्रोफेसर एम्प्लॉय आईडी होती है, वो सबकी अलग होती है। तो ये हमारी प्राइमरी की हो गई। इसके अलावा इसने एक एक एट्रीब्यूट दिया है। स्टूडेंट का नेम क्या है, कोर्स का नेम क्या है, प्रोफेसर का नेम क्या है। बट आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी चाहो अपने एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, 3 4 जितना भी आपको चाहिए। जैसे इसने एग्जाम्पल भी दिया है, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो आप, जैसे मैंने ड्यूरेशन, कितने टाइप का कोर्स है, कितने क्रेडिट, कितने मार्क्स हैं, कितने असाइनमेंट्स आपने दिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप जितने भी एट्रीब्यूट्स डालो, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आपको एक प्राइमरी की ज़रूर मेंशन करनी है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बस। ये एंटिटीज़ के नाम है, ये इनकी प्राइमरी की है, सबकी आईडीज़, और ये एट्रीब्यूट्स, ठीक है। प्राइमरी की इज ऑल्सो एट्रीब्यूट, तो बट वो उसने मेंशन करने के लिए करा है और उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लास्ट स्टेप हमारा ईआर डायग्राम बनाना है, वो हमने बना दिया, ठीक है। ऐसे बनाओ या जैसे पहले ऊपर बना हुआ है वैसे भी बना सकते हो। ये भी पूरा हमारा ईआर डायग्राम ही है, इसमें कुछ अलग से कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस इसने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया कि एट्रीब्यूट को इसके अंदर लिख दिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, यहाँ से वो रेक्टेंग मतलब जो डायमंड था वो हटा दिया, असाइंड यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। बस ये यार डायग्राम बन गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल इसने दे रखा है, आप इसको करके देख लेना इस एग्जाम्पल को, ये मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसमें आपके पास एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट, कोर्स एंड लेक्चरर्स, सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें इस क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट हैं, रोल नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये आपको मेंशन करने हैं, और उनके साथ जो भी रिलेशनशिप है, कोर्सेज और लेक्चरर का जो भी रिलेशनशिप है, वो आपको शो करना है। तो आप इसको खुद करके देख सकते हो, इस एग्जाम्पल को, ईजी है। एंटिटी नेम बना देना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना और आपका ईआर डायग्राम बन जाएगा। बस यही था ईआर मॉडल में, और कुछ नहीं है। 3 चीज़ें हैं, दो टाइप एंटिटी के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। प्राइमरी की है तो स्ट्रॉन्ग है, प्राइमरी की नहीं है तो वीक है। एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, 4 टाइप एट्रीब्यूट के थे, सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और ड्राइव्ड। देन रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जो भी रिलेशंस बताएंगे, कार्डिनलिटी 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, 4 टाइप उसके हैं। देन आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है ईआर डायग्राम, ठीक है। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर अभी भी कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि, वैसे तो मैं डीबीएमएस में पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो, तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं, ठीक है, फिर अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईआर मॉडल। अच्छा, क्या टॉपिक पढ़ा है हमने? पहला क्वेश्चन तो मेरा वही होता है। गुड प्राची, गुड बुलबुल, मुस्कान, कोमल, वेरी गुड। गुड भानु, गुड पुनीत, हिमानी, गुड। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईआर? गुड बुलबुल, गुड प्राची।
गुड। किसने बनाया था ये तो याद नहीं होगा किसी को। किसने बनाया था, कब बना था? वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। गुड गुड। वेरी गुड, याद है, मतलब 1971 में पीटर चेन ने बनाया था। किस लिए बनाया था? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस चीज़ के लिए बना था ये, और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये यूज़ होता है। वेरी गुड कोमल। रिलेशनल डेटाबेस के लिए। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है टेबल्स बनाना। क्योंकि इस जो अभी आपने डायग्राम देखा है ना, इससे हम टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं। एक स्टूडेंट की टेबल बना दी, एक कोर्स की टेबल बना दी, एक लेक्चरर की, प्रोफेसर की टेबल बना दी, उसके अंदर वैल्यूज एंटर कर दी, और उसके बाद जो भी डेटाबेस में एंट्रीज होती है। गुड बुलबुल। ठीक है, यूजेस देख लेना, इजी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशनल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हम ईआर मॉडल की यूज़ करते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नाम बताओ। गुड मानी, गुड प्राची, गुड बुलबुल, कोमल, मुस्कान, वेरी गुड। एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। व्हाट इज एंटिटी? व्हाट इज एंटिटी? गुड गुड प्राची। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो वाला गेम याद आ जाता है मुझे। हाँ, गुड पुनीत। रियल वर्ल्ड थिंग, लिविंग, नॉन लिविंग, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना है या डायग्राम बनाना है तो दैट इज एंटिटी। व्हाट इज एट्रीब्यूट? व्हाट इज एट्रीब्यूट? गुड गुड प्राची, गुड कोमल। जो भी एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, वो मेरा एट्रीब्यूट्स होता है। और बाकी जो एंटिटीज के बीच में एसोसिएशन, रिलेशनशिप, वो होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। शॉर्ट में लिख देना EAR। ई एंटिटी, ए एट्रीब्यूट, और आर इज रिलेशनशिप। डायमंड को किस लिए रिप्रेजेंटेशन होता है? डायमंड। गुड कोमल, गुड बुलबुल, हिमानी, गुड गुड। एलिप्स। गुड, वेरी गुड। रेक्टेंगल। ठीक है। एंटिटी के कितने टाइप होते हैं, नाम लिख देना साथ में। हम्म हम्म कोमल, प्राची, हिमानी, गुड कोमल, गुड बुलबुल। 2 टाइप के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। प्राइमरी की अगर है तो कौन सा होगा? प्राइमरी की अगर है, गुड गुड कोमल, नहीं मानी। कोई चीज़ अगर है, अवेलेबल है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगर प्राइमरी की है, कोई नहीं मानी, अगर प्राइमरी की है तो वो आपके डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि आप उससे यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होता है प्राइमरी की? व्हाट इज प्राइमरी की? यूनिक आइडेंटिफाई करने की, यूनिक वैल्यूज को जो मेंशन करता है प्राइमरी की होता है। वैसे ईआर मॉडल बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग वो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अंदर आपकी कीज़ के भी बहुत, कीज़ भी अलग अलग टाइप की होती हैं, बट आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक की याद करनी है, वो है प्राइमरी, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं? एट्रीब्यूट्स कोमल, नहीं प्राची, हाँ गुड गुड बुलबुल, नहीं पुनीत। 4 टाइप के होते हैं बेटा। हम्म वैसे तो बुलबुल ने नाम लिख ही दिए हैं, बट फिर भी बता दो। 5 कैसे हैं प्राची? नाम बताओ मुझे एक बारी, एट्रीब्यूट्स के नाम बताओ। हम्म ठीक है पुनीत। सिंपल, कंपोजिट, डिराइव्ड और मल्टी वैल्यूड, 4 ही तो हुए।
सिंपल कंपोजिट ड्राइव मल्टी वैल्यूड, हाँ प्राची चाह रही तो वो बेटा कार्डिनलिटी उसका टाइप नहीं है बच्चे। कार्डिनलिटी इज यूज फॉर द रिलेशनशिप पर्पस, कि अगर आप एंटिटी से एंटिटी के साथ रिलेशनशिप दिखाते हो तो दैट इज यूज फॉर कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी एक अलग टॉपिक है बिल्कुल, वो सिर्फ रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर अब मैं एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से एज निकालती हूँ तो कौन सा एट्रीब्यूट है, शॉर्ट में ही लिख देना। गुड गुड प्राची, गुड प्रिंस। ठीक है, ड्राइव करना किसी की वैल्यू को इज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अगर एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडीज हैं तो दैट इज गुड, वेरी गुड, मल्टी वैल्यू, नाम से ही क्लियर है। अगर हम किसी चीज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, गुड गुड, सिंपल है, नाम से क्लियर है, सिंपल है, सीधा साधा है, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर डिवाइड कर सकते हो तो गुड, कंपोजिट। कंपोजिट का एग्जांपल दे दो जो मैंने बताया था। हाँ गुड हिमानी, नेम को आप सेकंड नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस को भी, हाँ एड्रेस को भी डिवाइड कर सकते हो, गुड कोमल। पिन कोड वगैरह, स्टेट, सिटी डिवाइड कर सकते। कॉन्टैक्ट नंबर को नहीं डिवाइड कर सकते मुस्कान, कॉन्टैक्ट नंबर को नहीं डिवाइड कर सकते। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर को डिवाइड कर दोगे तो आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर मीन ही नहीं करेगा कुछ। अगर आप अपने नाम को अलग अलग डिफाइन करते हो तो उसका अलग अलग मीनिंग है, आपके सरनेम का अलग मतलब होता है, आपके फर्स्ट नेम का अलग मतलब है। कॉन्टैक्ट नंबर में अगर आपने 4-5 डिजिट अलग अलग कर दिए तो वो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल, ठीक है। रिलेशनशिप 4 थे, चारों के नाम लिख दो फटाफट। गुड हिमानी। तुम इनको फील मत ले जाना कि 1-to-1 रिलेशन, अपने रिलेशनशिप सोचने लग जाओ मेरे कितने हैं, ठीक है। तुम्हारे कितने कितने रिलेशनशिप है, 1-to-1, 1-to-many है, many-to-1 है, many-to-many है। कई ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड या बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, तो वो 1-to-many रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। खुश हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के, है ना। चलो अटेंडेंस दे दो मेरे को। क्लियर है ना टॉपिक। आदित्य प्रेजेंट मैम। ठीक है। भानु प्रेजेंट मैम। जिंदगी में अभी, ठीक है भानु आई नहीं। अच्छा 1-to-many वाली नहीं आई है, 1-to-1 वाली भी नहीं आई पुनीत। 1-to-1 वाली तो आई होगी, कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, कभी तो आएगी। बुलबुल, Present, ma'am. हिमानी, Present, ma'am. कोमल, Present, ma'am. मुस्कान। Present, ma'am. मुस्कान, कालरा और कौशिक दोनों की लगा दिए। पारस, पारस, प्राची, Present, ma'am. प्रीतम, प्रेजेंट मैम। ठीक है ठीक है। प्रेजेंट मैम। प्रिंस, प्रेजेंट मैम। पुनीत, Present, ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है। कल मिलते हैं, लास्ट टॉपिक बचा है फर्स्ट वीक का, फिजिबिलिटी स्टडी। उसको करके फिर अपना रिवीजन करके एमसीक्यू लेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय।